डायरेक्टर अयान मुखर्जी, एक्टर रणवीर कपूर और एक्ट्रेस आलिया भट्ट की पहली एक्शन एडवेंचर मूवी ब्रह्मास्त्र फाइनली थिएटर में रिलीज हो गई है। अब देखना यह है कि थिएटर से लोगों का कैसा रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि इस मूवी का कॉन्सेप्ट बाकी बॉलीवुड मूवीज से काफी अलग है। और हो भी क्यों ना, इस फिल्म के डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने इस फिल्म के लिए पिछले 8 साल में बहुत मेहनत की है। और कोई भी डायरेक्टर इतना बड़ा रिस्क तभी ले सकता है जब उसको ये कॉन्फिडेंस हो कि जो माल वो परोसने जा रहा है उसके सारे मसाले ठीक से काम करते हैं या नहीं। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं रिव्यू ब्रह्मास्त्र का, लेकिन इस छोटे से इंट्रो के बाद। साल था 2014 और अनाउंसमेंट हुई थी तो बड़ी चीजों की। पहला था मेरा 10th क्लास का रिजल्ट और दूसरी थी ब्रह्मास्त्र। लेकिन उस टाइम पे मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि 8 साल बाद मैं इस मूवी का रिव्यू करूंगा। जलवा है हमारा। देखो, अगर आपको लगता है कि ये फिल्म रणवीर कपूर और आलिया भट्ट की है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मूवी है इस फिल्म के डायरेक्टर अयान मुखर्जी की, जिन्होंने अभी तक बस 3 ही मूवी डायरेक्ट की हैं। पहली 2009 में आई वेकअप सिड, दूसरी 2013 में आई ये जवानी है दीवानी एंड थर्ड नाउ इज ब्रह्मास्त्र। लेकिन अयान मुखर्जी की तीनों फिल्मों में बतौर हीरो रणवीर कपूर ही पहली पसंद रहे हैं। लेकिन ब्रह्मास्त्र के आने के बाद मुझे जो लगता है कि बॉलीवुड के अंदर डायरेक्शन की भी एक नई परिभाषा लिखी जाएगी। तो चलिए बात करते हैं ब्रह्मास्त्र की। तो फिल्म की कहानी है ब्रह्मांस नाम के यूनिवर्स की, जिसको अस्त्रों की दुनिया कहा जाता है, जिसमें नंदी अस्त्र, वानर अस्त्र जैसे अस्त्र इंसानों के रूप में शामिल हैं। लेकिन फिर एक दिन ये लोग अचानक से एक एक कर मरना शुरू हो जाते हैं और फिर एंट्री होती है शिवा नाम के सीधे साधे और नॉर्मल लड़के की, जो खुद एक अग्नि अस्त्र है। लेकिन मजे की बात यह है कि शिवा खुद इस बात से अनजान है, क्योंकि तुम खुद एक अस्त्र, अग्नि अस्त्र। और फिर फिल्म की कहानी मुड़ती है दुनिया के सबसे खतरनाक अस्त्र ब्रह्मास्त्र की तरफ, जिसको पाना चाहती है असुरों की सबसे खतरनाक देवी जुनून। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट खुद ब्रह्मास्त्र है, जो 3 टुकड़ों में बटा हुआ है। बस इन्हीं टुकड़ों के लिए देवता और असुर दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। अब जिसके पास ये टुकड़े हैं उसके नसीब में जिंदगी है या मौत, इसका पता लगाने की जिम्मेदारी अब आपकी। थिएटर जाके फिल्म की कहानी की बात करें तो ये एक लव स्टोरी प्लस एक्शन एडवेंचर मूवी है, जिसमें शिवा और ईशा की लव स्टोरी पैरेलल चलती है ब्रह्मांश में हो रही उठापटक के। अब ये दोनों चीजें आपस में किस तरीके से कनेक्टेबल हैं, ये चीज आप फिल्म देखने के बाद समझ जाएंगे। लेकिन फिल्म का मेन फोकस है शिवा और ईशा की लव स्टोरी, जिसकी वजह से आगे होने वाली चीजें और ज्यादा इंटरेस्टिंग और रिलेटेबल होती जाती हैं। फिल्म की कहानी 30 से 45 मिनट में अपने प्लॉट को ऑडियंस के सामने समझाने के लिए हर एक चीज की इंपॉर्टेंस को दिखाती है। ब्रह्मांश में क्या चल रहा है, शिवा का ब्रह्मांश से क्या लेना देना है और इन सारी चीजों का ब्रह्मास्त्र से क्या कनेक्शन है, वो सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाती हैं। और उसके बाद जो फर्स्ट हाफ का स्क्रीन प्ले दौड़ लगाता है, वहां से आपके गूज़बम्प्स आना शुरू होते हैं। एंड मैं लिख के दे सकता हूं कि जो फर्स्ट हाफ के स्क्रीन प्ले में दिखाया जाता है वैसा आज तक बॉलीवुड की मूवी में नहीं दिखाया गया है। एंड फर्स्ट हाफ में जो एक लव स्टोरी प्लस एक्शन का कॉम्बिनेशन दिखाया गया है वो बहुत गजब का है। एंड फर्स्ट हाफ में आपको 2 इंपॉर्टेंट कैमियोज भी देखने को मिलेंगे। पहला है नागार्जुन और दूसरा मैं नहीं बताऊंगा। यस, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपका मजा खराब हो जाएगा। और फिल्म का फर्स्ट हाफ आपके अंदर कई सारे सवाल पैदा कर देगा कि अब आगे क्या होगा। एंड हाँ, फिल्म का सेकंड हाफ सिर्फ वीएफएक्स के दम पर आगे बढ़ता है। और झूठ तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, सेकंड हाफ उतना ही ज्यादा ग्रिपिंग नहीं था जितना इस फिल्म का फर्स्ट हाफ था। लेकिन सेकंड हाफ से फिल्म के सेकंड पार्ट की कहानी बननी शुरू हो जाती है। फिल्म की कहानी नई है और जिसने इसको डिजाइन किया है, कसम से बोल रहा हूं भाई साहब, बहुत बवाल खोपड़ी लेके घूम रहा है वो आदमी। देखो, अगर आपको लगता है कि फिल्म का असली हीरो रणवीर कपूर है तो नहीं, ऐसा नहीं है। फिल्म की असली हीरो है इसकी कहानी। और फिल्म के अंदर 2 ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, पहला इसका स्क्रीन प्ले और दूसरा वीएफएक्स। काफी अच्छा खासा पैसा खर्च किया है वीएफएक्स पे, मतलब हर दूसरे सीन में अच्छे वीएफएक्स का यूज किया गया है। और इन दोनों चीजों को अगर साइड में रख दें तो रणवीर कपूर, आलिया भट्ट और मौनी रॉय तीनों का परफॉर्मेंस काफी एवरेज है। और सबसे ज्यादा एवरेज है मौनी रॉय का परफॉर्मेंस। जब ये स्क्रीन पर आती हैं तो ऐसा लगता है कि हम ब्रह्मास्त्र नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं नागिन सीरियल। तो मौनी रॉय एज विलन बिल्कुल फेल हो गई है इस फिल्म में। अमिताभ बच्चन नागार्जुन का रोल भले ही छोटा है, लेकिन मेन लीड पर भारी पड़ता है। फिल्म के डायलॉग्स ज्यादा अच्छे नहीं हैं, फिल्म के गाने अच्छे हैं, लेकिन उनका प्लेसमेंट बहुत ज्यादा खराब है। और फिल्म का क्लाइमैक्स जो खोपड़ी के ऊपर से गया, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ वीएफएक्स, नो एक्टिंग, नो लॉजिक। लेकिन हाँ, फिल्म का क्लाइमैक्स उसके सेकंड पार्ट की तरफ इशारा करके गया है, जिसमें विलन का चेहरा रिवील नहीं किया गया है। तो वहां पे भी काफी सारे सवाल
पैदा हो जाता है कि अब इसमें असली विलन कौन हो सकता है। ओवरऑल अगर कुछ खामियां साइड में रख दी जाए तो 2 घंटे 45 मिनट की ये फुल्ली वीएफएक्स वाली मूवी आपका एंटरटेनमेंट करने के लिए काफी अच्छा प्रोडक्ट है। और फिल्म बनाने वाले अयान मुखर्जी को मैं पर्सनली थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी मूवी ऑडियंस के सामने रखी है जहां से लोगों का नजरिया बॉलीवुड को लेकर बदल सकता है, लोगों का प्यार थिएटर तक पहुंच सकता है। लेकिन आपका इस फिल्म को लेकर क्या सोचना है, नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, फटाफट कमेंट मार के बताइए कि आप इस फिल्म को लेकर क्या सोच रहे हैं। और हाँ, अगर आपको मुझसे कुछ पर्सनली सवाल पूछना है तो मैं इंस्टाग्राम पर भी मिल जाऊंगा, यूजर नेम है IamNishan98। आप मुझे वहां पर भी डीएम करके कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। बाकी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।